KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यूनिक यूथ फाउंडेशन की तरफ से माह रमज़ान की सबको मुबारकबादी। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से आज जो काम हमें अंजाम देने यहाँ पर आए हैं वो काम जो है हमें हर साल इसी जेल से माशाल्लाह कई गरीब कैदियों को यहाँ से रिहा करवा कर अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने एक रिफॉर्म्ड जिंदगी जो अपनी फैमिली के साथ उन्होंने गुजार रही। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैसूर सेंट्रल प्रिजन में ऐसे 2 कैदियाँ जो ट्राइबल्स बोले तो मालूम ना, जंगलियाँ इनो जंगल में इनका घर। तो ये जो ट्राइबल्स हैं इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत तिच, उनकी माली हालत जो है बहुत खराब। इनको जो है एक रुपया भी बहुत बड़ा, इनको कोई इनका पुरसान हाल अल्लाह के सिवा कोई पुरसान हाल नहीं। तो ऐसे आदमियों को जो है यूनिक यूथ फाउंडेशन आइडेंटिफाई कर को आज जो है उनका लगभग हमें 50,000 रुपए फाइन अमाउंट पे कर को आज हमें 2 कैदियों को यहाँ पर रिलीज करा को ही। ये कैदी का थोड़ा लीगल फॉर्मेलिटीज होने की वजह से उसे जो है नेक्स्ट मंथ उसे रिलीज करती। आज हमारे साथ जो इसका नाम ये निसरू पनेगर अलियास चिन्नागर को बोल को, इन्हें पिछले 10 साल से जेल में था। इसे कोई इसका पुरसाने हाल नहीं था। 10 साल में इसके घर वाले कोई भी इसे मिलने नहीं आए। तो इसे बच्चे, फैमिली, बीवी सब ही इसे, लेकिन बहुत अफसोस की बात क्या कहते हो, बहुत अफसोस से हमें क्या बताना पड़ रहा है कि तो इन्हें जो है इसे अफसोस से हमें क्या बताना पड़ रहा है कि तो इसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो इसका बहुत, अब अगर ये फाइन इन्हें नहीं पे करता तो और 2 साल इन्हें जेल में इन्हें गुजारना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें इसका 30,000 रुपए इसका अकेले का फाइन हमें जो है यूनिक यूथ फाउंडेशन के सारे मेंबर्स मिलकर आज माशाल्लाह एक को जो है हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है गुलामों को अबे रिहा कराओ कर को बोल को। तो गुलाम को बोली से उसके अंदर ना मुसलमान कर को बोली ना गैर कर को बोली। तो हमारा ईमान हमना क्या इजाजत देता है कि तो कोई भी मजबूर इंसान जो किसी की गुलामी में है, कैद में है, तो उनको रिहा कराना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इनको रिहा करा को ही और भी बहुत सारे जेल के अंदर मसले ही औरतों को लेकर उसे हमारे यहाँ पर वमेन सामने उन्होंने बात करती, लगभग 40 पर 5 औरतें भी ही यहाँ पर, उनके भी बहुत सारे मसले ही, पर्सनल उनके प्रॉब्लम्स ही, उनके हेल्थ इश्यूज हैं और उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो सब के बारे में माशाल्लाह आज उन्होंने ज़ैबा हमारे बात करके आप सुनोगे थे इंशाल्लाह। तो आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक काम करको जो है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि तो हमारे ऑब्जेक्टिव से मेन ऑब्जेक्टिव लीगल, फ्री लीगल एड। गरीबों को जो है आप लोगों को मालूम है हमें बहुत सारे लीगल एड कैंप्स कराती। उसी तरह क्या है सालाना हमें यहाँ पर जेल को आको जेल के कैदियों के बारे में उनके पुरसान हाल उनका क्या है करको हमें पूछ को यहाँ के जो चीफ सुप्रिटेंडेंट थी उनका नाम आपको CS रमेश अब्बू है जो, इससे पहले आनंद रेड्डी, जय सिम्हा, ऐसे कई हमें दिव्यश्री, इनके साथ जो है हमें इससे पहले के जितने भी चीफ सुप्रिटेंडेंट थे उनके साथ हमें राब्ता रखो रहती। उनका जो भी लिस्ट है, उनका क्या ऑफेंस, उनका फाइन अमाउंट कितना क्या है, सब हमें डिटेल्स लिखो। हमें क्या कर दी आज क्या असल ये है 17 रमजान को उनको रिहा कराना, जंग बदर का दिन था,
17 रमजान उस दिन हमें रिहा कराने का हमारा पूरा ये रहता है। लेकिन इस मरतबा जेल के अंदर थोड़े मसले होने की वजह से लीगल इश्यूज थे, वो पूरे उनका फाइन अमाउंट सब कोर्ट में भी फाइन पे करना था, वो सब पे करके आज सुबह हमें 10:30 बजे अंदर जाको, अब टाइम लगभग कितना 2.5 घंटा हो रहा है। ಹೊಣೆಯವರ ಚಿನ್ನ ನಾವು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಕೊಡಗು ಅದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿ. ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಊರು ನಮಗೆ ಉದಯ್ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾವು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈನ್ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಬದುಕಬೇಕಂತ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಊರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಪಾಪ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ತಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳು 3. Assalamu alaikum. My name is Nisa, member foundation. Firstly, I would like to say everyone from my foundation side, happy Ramzan. And we are here today since 10:30 in the morning. So we are behind freeing one of the prisoner, as you have seen already here. And the person has already talked, and Bhaiya has also said that freeing prisoner is one of the best work which can be done, that too in Mahe Ramzan. And we were about to do this on 17th Ramadan, but because of some of the issues we have done it today. So as you see, there are many prisoners who are there inside here, and many of them are genuinely with some of the bad ill issues they are behind with that, and some of them they have not actually done anything, but they are here. But I want to say that when we saw a list, 45 lady prisoners are there inside this jail. I would like to request everybody who is watching this video, they are in need of many of the things which they cannot disclose in front of anybody there. So we prefer, Unique Youth Foundation will prefer many of the people to come with us, to be with us in order to free these prisoners who are actually in need of it. Financially they are very poor, and they don't have any of the helpers who are behind them. I actually request everybody so to please come with Unique Youth Foundation, to please come with Advocate Muzakkir Ali Khan, Mudassir Ali Khan. We have a very good people here. Along with them, one person can't do a change, so everybody together can make a change. I request everybody to come forward to please help the prisoners and to make free the prisoners. So thank you. Ma'am, we have that idea, and we have an idea of giving her medical aid too, and we have to go them, we have to consult them personally. We have to let to know what are their personal issues which cannot be disclosed in anybody else. So we have to go to them, and we have to think of it. And Bhaiya have already planned for a medical aid too, so we'll look forward what can be done better for the betterment. देखो, आज हमें यहाँ पर एक अच्छे काम से और अच्छी नीयत से हमें यहाँ पर मैसूर सेंट्रल जेल को आए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कन्विक्शन के साथ साथ जो अंडर ट्रायल्स कौन, ये जो ही अभी उनको सजा हो को नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो ही कौन नहीं सके तो ये गांजा ड्रग्स ऐसे कारोबार करने वाले बहुत सारे अंदर ही यहाँ गांजा और ड्रग्स जैसी भयानक चीजों का व्यापार करके जो है उनके पोजीशन में मिलने की वजह से आज उन्होंने जो ही यहाँ पर पिछले कई सालों से बिना बेल के उन्होंने अंदर फंसको ही, उनको बेल भी नहीं होती। तो हमारी गुजारिश क्या है कि तो हमारे नौजवानों से ऐसे चीजों से, देखो आज कमर्शियल क्वांटिटी मालूम नहीं कितनी है करके बोल को उनके पास वो कंज्यूमर क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी, कंज्यूमर क्वांटिटी का तो क्या आपके खुद को यूज करने के वास्ते, और कमर्शियल क्वांटिटी क्या ये बेचने के बिजनेस करने के नियत से जो उन्होंने रखे थे, वो उनके पास पाने की वजह से आज जो है उन्होंने एनडीपीएस के अंदर जेल के अंदर ही। तो हमारे नौजवानों को हमारी
खास गुजारिश क्या है कि तो ड्रग्स और ये गांजे जैसी चीज से पे बहुत दूर रहना। क्योंकि तो देखो एक दिन में ये ऐसी आग जो जंगल के अंदर आग लगी तो बोलती ना किसी भी नहीं छोड़ती घर को, एक दिन ये तुम्हारे खुद के घरों तक भी आ सकती है, किसके भी घर को भी आ सकती है। अगर ये घर आई तो ये सबको भी जद में ले लेते, पूरे घर खानदाना तबाह और बर्बाद हो कोई हमें देख रही आज बहुत सारे नौजवान जेल के अंदर ही। तो इन सब चीजों से गलत होता है, गलत को कभी नहीं। देखो इन्हें पिछले 10 साल से जेल के अंदर था, इसे कोई पूछने वाला नहीं था, इन्हें जेल का खाना खाना था। तो ये सब चीजों को देख को जो है अपने परहेज करको ये सब चीजों से बचे। तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है और पेरेंट्स के साथ साथ मोहल्ले वालों की भी है। मोहल्ले वालों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने नौजवान ये बच्चे क्या कर रही हैं घर को बोल को, क्योंकि तो आजकल हमें बच्चे ना घर को बोल को इग्नोर करती। तो आज चॉकलेट की शक्ल में आ रहा है, क्या ड्रग्स चॉकलेट की शक्ल में आ रहा है, तो मालूम नहीं बच्चे क्या है वो उसे खा को आदि होने के बाद क्या है उसे बिजनेस बनाती है। तो हर एक की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को खासकर नौजवानों को और बच्चों को हर एक की भी निगरानी रखना बहुत जरूरी है। खुसूसन क्या कहते हो ग्राउंड्स हमारे राजीव नगर के अंदर जो निमरा ग्राउंड आप देखे रहेंगे, निमरा ग्राउंड और ये एम्फी थिएटर हमारे अम्मार मस्जिद के पास से और दूर दूर के मैदाना में, यहाँ पर अगर नौजवान अगर वहां पर जुड़को ही बैठी, कौन भी नहीं अंधेरे में बैठी, तो मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी बनती है जाकर उनको पूछना, नहीं तो 112 को पुलिस को फोन करके क्या करना इन्फॉर्म करको गरुड़ा को बुला डालना। तुम्हें नहीं करे तो भी एक अनोनिमस नाम से क्या करना तुम्हें कॉल करको कंप्लेंट कर डाले तो इमीडिएटली पुलिस आपको क्या है ये चीज को रोकते हैं। जी देखो मैं ये ज्यादा पुरानी नहीं, लास्ट वीक की बात है, सुबह जब मैं ग्राउंड को गया मैं तो वहां पर हर दिन तो मैं देखता रहता हूँ, वहां पर हर दिन दारू के बॉटल्स और ये बियर के कैंस, ये कबाब के पैकेट ये तो मामूली था वहां पर। लेकिन अब चंद दिन से मैं बहुत सारे सिरिंजेस देख रहा हूँ। तो ये सिरिंजेस जो ही मैं गारंटी से बोलता हूँ कि ये चीज जो है हमारे नौजवान ड्रग्स के लिए इस्तेमाल कर रही, तो ये बहुत खतरनाक है। ये चीज से तुम्हें बचना। देखो हमारा ग्राउंड हमारे जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब अब बहुत जबरदस्त एक ये बना रही, क्या एक स्टेडियम आ रहा है हमारे राजीव नगर सेकेंड फेज में। इंशाअल्लाह वो उनका मकसद ही क्या कहते हैं यूथ एम्पावरमेंट। हमारे बच्चे जो ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर को, हमारे पास एम्फी थिएटर भी है माशाल्लाह, अम्मार मस्जिद के पास बहुत प्यारा एम्फी थिएटर है, लेकिन हमें यूज कई को कर रही है तो वो एम्फी थिएटर ऐसे गलत कामों के वास्ते। आज तक का हमारा मिला स्पोर्ट्स छोड़े तो दूसरा कुछ भी वहां पर एक्टिविटी नहीं होती। तो हमारी गुजारिश क्या आएगा तो नौजवानों से मोहल्लों के कम्युनिटियों से क्या आएगा तो अपने 12 वहां पर प्रोग्राम्स करे, नौजवानों को एम्पावर करने का, स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज कराए, टूर्नामेंट्स कराए और ये ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस ले लगाना, हर एक को बताना। आजकल औरतें भी ये पान पराग ये विमल खाना स्टार्ट करी और तंबाकू खाना स्टार्ट करी, इससे भी कैंसर होता है। आप देखो कैंसर हो जाता है क्या किया होगा अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपको पकड़ को क्या कर रही है आज फंड रेज कर रही। देखो हमारा कौम मिल्लत का माल जो दौलत है हमारे डेवलपमेंट को यूज होना, ऐसे चीजों को नहीं, हमें ऐसे बीमारियां लगा ले को, हमें हाथ से पैसे खर्च कर को क्या है हमें तंबाकू खा को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स जो भी हमारे इस चैनल में देख रही, कल इंशाअल्लाह 25 तारीख है, 25वां रोजा है, 26वां रोजा है इंशाअल्लाह। कल बरोज़े चाशुबा इंशाअल्लाह यूनिक यूथ फाउंडेशन से जो भी आप सब लोगों को मालूम है, इससे पहले भी 15 अगस्त को हमें गाड़ियां दिए थे, ढकलने की गाड़ियां जो स्ट्रीट वेंडर्स ही उनके वास्ते, मुस्तहिक स्ट्रीट वेंडर्स को। इसी तरह कल इंशाअल्लाह सेम प्रोग्राम और गाड़ियां 10 गाड़ियां जो हैं हमें आइडेंटिफाई कर को जो लोग मुस्तहिक हैं उनको ढूंढ कर इंशाल्लाह इस माह रमजान के महीने में, ये मुबारक महीने में इंशाल्लाह उनको रोजे माश का जरिया जो ऑलरेडी इंटरेस्ट और सूद की बुराई में जो तकलीफ में थे, तो जिस तरह मालूम है आपको ढकलने की गाड़ियां, 4 चक्के ढकलने की गाड़ियां इंशाल्लाह 10 मुस्तहिक लोगों को इंशाल्लाह आइडेंटिफाई कर यूनिक यूथ फाउंडेशन 15 गाड़ियां, माफ करना 15 गाड़ियां मुस्तहिक लोगों को आइडेंटिफाई कर इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट के साथ, जिस तरह आप लोगों को पता है लास्ट टाइम ना गाड़ियों के साथ साथ इन्वेस्टमेंट, उनको बिजनेस करने के वास्ते इन्वेस्टमेंट और उनको जो वेइंग स्केल है वो और माइक, ये चीजों के साथ और उनको
5,000 का इन्वेस्टमेंट, नहीं अभी इस पर तो 2000 1000 का इन्वेस्टमेंट दे रही। तो इसके साथ साथ उनको जो भी हमारे मैसूर प्रेजर में जो मुसलमान खैदियां हैं उनके फैमिलीज को है ना राशन किट का इंतजाम भी कल कर ही उनको भी उनके पूरे फैमिलीज को उधर बुलाकर रेशन किट दे रही। हमें रिक्वेस्ट करती हैं जो भी हमारे इस चैनल को व्यू कर रही आप सब लोग जुड़ो, कल 10:30 बजे प्रोग्राम रहेगा जो जिसमें हमारे जो ऑनरेबल एमएलए हैं अलहाज तनवीर सेठ साहब वहां पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ साथ हमारे अब्दुल अजीज अब्दुल्ला भाई जो हमारे लीडर हैं मैसूर के, और इसी तरह हमारे दीगर लीडर्स भी वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। आप सब लोगों से दरख्वास्त है 10:30 बजे जमजम फंक्शन हॉल जो अलकरीम स्कूल के बाजू में है शांति नगर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ಇರ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು। ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ಇದಲ್ಲ, ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಯ। ನಿಮ್ ಜೀವನದ 10 ವರ್ಷ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಕೆಲಸನೂ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ। ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮನೆನೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಒಂದು ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು। ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ Okay? ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು। ಅವರು ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ನೀವು ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು। ಓಕೆನಾ? ड्रग्स हटाओ जिंदगी बचाओ, ड्रग्स हटाओ जिंदगी बचाओ, ड्रग्स हटाओ जिंदगी बचाओ। बहुत इम्पोर्टेंट